हेलो फ्रेंड्स, आज हम जलवायु वर्गीकरण, जलीय जीवों और उच्च जलीय पौधों के महत्व के बारे में जानेंगे। जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन जलवायु और पारिस्थितिकी के बीच संबंध को समझने में मदद करता है। यह हमें जलीय जीवों और उच्च जलीय पौधों के महत्व को समझने में का अवसर देता है। आज हम इन जीवों की विविधता और पर्यावरणीय प्रभाव पर इनकी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जलवायु वर्गीकरण में जलवायु के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। यह हमें समझने में मदद करता है कि कैसे जलवायु विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित करती है। विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में जलीय जीवों और पौधों की विविधता और संरक्षण की आवश्यकता होती है। जलीय जीवों का महत्व। जलीय जीवों के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये पोषण श्रृंखला का हिस्सा होते हैं और जलीय संतुलन को बनाए रखते हैं। इनके बिना पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, जिससे अन्य जीवों पर भी प्रभाव पड़ता है। उच्च जलीय पौधे। उच्च जलीय पौधे जैसे कि जलकुंभी, काई, जल लिली या वाटर लिली न केवल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, बल्कि ऑक्सीजन का उत्पादन भी करते हैं। ये जलवायु को संतुलित करने में मदद करते हैं और जलीय जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन। जलीय जीवों और पौधों का पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। ये जीव पोषण और ऊर्जा के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। जब इनमें से कोई भी घटक प्रभावित होता है, तो इसमें पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जलीय जीवों और पौधों पर गहरा होता है। तापमान में वृद्धि, सागर स्तर में बदलाव, जल की अम्लता में वृद्धि इनकी विविधता और सुरक्षा पर खतरा पैदा करते हैं। यह वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक चिंता का विषय है। इसके संरक्षण की आवश्यकता। जलीय जीवों और पौधों के संरक्षण के लिए सतत विकास और संरक्षण उपाय आवश्यक हैं। हमें विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इसमें हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम कर सकते हैं। अगर स्थायी प्रबंधन की बात करें, तो स्थायी प्रबंधन के माध्यम से हम जलीय जीवों और पौधों के संसाधनों का उचित उपयोग कर सकते हैं। यह न केवल पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखता है, बल्कि आर्थिक विकास में भी सहायता करता है। हमें सभी स्तरों पर संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर हम समुद्री जैव विविधता की बात करें, तो समुद्री जैव विविधता का संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण शामिल है, जो पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। जैव विविधता में कमी से पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जलवायु वर्गीकरण या परिवर्तन। जलीय जीवों और उच्च जलीय पौधों का अध्ययन हमें पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझने में मदद करता है। इसका संरक्षण हमारे पर्यावरण और भविष्य के लिए आवश्यक है। हमें सभी स्तरों पर इनकी सुरक्षा का प्रयास करना चाहिए। थैंक यू। इस टॉपिक का हिंदी PDF नोट प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।